फिल्मों की रेस, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश, इन सब की ताजा रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस। हर सैटरडे शाम 3 से 4 सिनेमा की धूप छांव विद संतोष राव, सिर्फ FM रेनबो पर। Here we go again. Authentic, original and better than our right. Trendset, hot break, going it back to be shall and shake up. Here now, here now. Everybody put your hands up in the air now, here now, here now. Everybody put your hands right up in the air. उसकी आँखों में बातें, बातों में जादू. Here now, here now. Here now, here now. उसकी आँखों में बातें, बातों में जादू. जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू. I looked at you, you looked at me, और हो गई मुश्किल. And you became my destiny, तू ही मेरी मंजिल. 10 बहाने, 10 बहाने, 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल. ये दिल तो पहले ऐसा नहीं था, किसने बहकाया ऐसा सपना दिखाया क्यों? ये आंखें मेरी देखे उसी को, सोचे बिना ही उसे अपना बनाया क्यों? जीना तो मरने से अब है कहीं मुश्किल, खुद को जो खोया तो वो हो गया हासिल. 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल. जी हाँ, एक नहीं बल्कि 10 बहाने थे सलमान खान की फिल्म राधे ना देखने के. लेकिन सलमान के फैन तो सलमान के फैन हैं, उनको फिल्म समीक्षकों की बातों से कोई लेना देना नहीं होता है. उन्हें तो बस अपने भाईजान की कमिटमेंट पर भरोसा होता है, और कमिटमेंट पर सलमान खान के फैन भी फिल्म देखने का कमिटमेंट कर देते हैं पूरा. अब जिस फिल्म अभिनेता के पास ऐसे फैंस होंगे तो स्वाभाविक है कि बॉक्स ऑफिस पर उसकी बोलेगी तूती, और इसीलिए हम भी सैल्यूट करते हैं सलमान खान के सभी फैंस को. अपनी आशा प्रेम प्यार की बोलो भाषा, जान के कोई ना समझे तो करते हैं तमाशा. आया हूँ मैं पर्दे फाड़ के, हाँ आया हूँ मैं पर्दे फाड़ के, जाऊंगा झंडे गाड़ के. मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, जो ले वे पंगा कर दूं माँ बहन. सुपरमैन सलमान का फैन, जो ले वे पंगा कर दूं माँ बहन. मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन.
जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सलमान खान की फैंस फॉलोइंग न सिर्फ हिंदुस्तान में बहुत है बल्कि ओवरसीज में भी जबरदस्त क्रेज है लोगों में सलमान खान का। और इसीलिए जहां हिंदुस्तान में सिर्फ 3 सिनेमा हॉल में फिल्म राधे रिलीज हुई थी, तो ओवरसीज में 750 से ज्यादा स्क्रीन के साथ रिलीज की गई है ये फिल्म राधे। और आप हैरान हो जाएंगे सलमान खान की फिल्म राधे का ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुनकर। बताऊंगा, लेकिन पहले एक गीत सुनाऊंगा जो मेरे जहन में बार बार छलांगे मार मार के यही कह रहा है। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। आता नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं, अरे आता नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं। यारो यही है वादा के वादे पे अपने मिट जाऊं, मेरे जीने का ढंग है, हर मेरा अपना अपना बस एक रंग है, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। So 1, 2, 3, 4 break it down, मेरा ही जलवा, break it down, yeah जलवा। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो गए 3:14 और पूरे 50 सेकंड है। दोस्तों, जिस फिल्म को सलमान खान की ट्यूबलाइट से भी बकवास करार दिया जा रहा था, पिछले हफ्ते इसी शो में हमने भी इस फिल्म का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज जब इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हम देख रहे हैं तो सबकी हो रही है बोलती बंद। जी हाँ, इस फिल्म ने ओवरसीज में अपने पहले के 3 दिन में, मतलब कह सकते हैं अपने पहले वीकेंड में कमाई की है तकरीबन $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो दूसरी फिल्मों के मुकाबले काफी कम है, फिर भी लॉकडाउन के समय इतनी कमाई करना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज युवाओं की मौत हो रही है। गुड मॉर्निंग मुंबई। शहर में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। वी हैव टू गेट दिस स्टॉप। आई लव इट। यह काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट? यस सर। राधे 97 एनकाउंटर्स, उसका काम करने का अपना तरीका है। अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है। अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। तुम्हें ये पुलिस का जॉब सूट नहीं करता। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? मेरे भैया ने। जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा। नादिया।
बिल्कुल नहीं सर। इनकाउंटर में मार दूंगा। पुलिस की नौकरी है, गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। मुजरिम हूं, जान से मारना पड़ेगा। तुम्हारे 10वीं पास होने से पहले या तो वो जेल के अंदर होंगे या जमीन के अंदर। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। I will clean this city. Downtown in the city, I'm a wanted. सारे लोग साला बोले मुझे wanted. से मोहब्बत थोड़ी wanted. राधे 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 राधे। जान बचा और निकल। राधे जाने के लिए नहीं, भेजने के लिए आया है। और तेरे हिस्से की बिरयानी हम सब मिल बांट कर खाएंगे और बोलेंगे ईद मुबारक। लेट्स गो। मेरी से मेरुपा सोगसे अरुपा ए दे 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 ముత్తులున్నని కన్నులు దే దే दे 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 మత్తుగున్నని ముత్తులు దే దే दे 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 క్యాపే ఇక్కతే सिटी मार सिटी मार सिटी मार सिटी मार सिटी मार NTR ANR मेगा स्टार निन्ने चूस्ते विजिल स्टार सिटी मार सिटी मार सिटी मार सिटी मार सिटी मार NTR ANR मेगा स्टार निन्ने चूस्ते विजिल स्टार। वैसे दोस्तों सीटी मारने का इतना मौका तो दर्शकों को नहीं मिला फिल्म में, फिर भी लोगों ने प्रभु देवा द्वारा निर्देशित इस फिल्म राधे को देखकर बॉलीवुड में बड़े बड़े निर्माताओं को अपनी फिल्म OTT पर रिलीज करने के लिए एक वजह तो दे दी है कि सलमान खान की तरह वो भी दर्शकों से पैसे वसूल कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि दर्शक अब कितने झांसे में आते हैं, ये देखने वाली बात है। खैर, फिल्म राधे की कुल कमाई की अगर हम बात करें तो मीडिया ट्रेंड पर नजर रखने वाली एक संस्था है ओरमैक्स, जिसके हवाले से मतलब ओरमैक्स मीडिया के हवाले से बताया गया है कि राधे ने रिलीज के 4 दिन में 8.9 मिलियन यानी 89 लाख व्यूज हासिल किए थे। इस आधार पर रिलीज के 4 दिनों में ही राधे ने लगभग 221 करोड़ रुपए डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमा लिए हैं। लेकिन कुछ और भी आ रहे हैं आंकड़े, जिसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ 42 लाख व्यूज ही हासिल किए गए हैं। खैर, सच्चाई क्या है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इसी को कहते हैं सलमान खान का रुतबा कि फिल्म भी दर्शकों को पसंद नहीं आई और कमाई भी कर ली करोड़ों की। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। लड़कों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करके सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला
बाहों में मुन्नी है या शीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। करता है जो दिल का फोटो फ्रेम हो वहाँ फोटो के सेम हो, या है मेरे की तरह उसे रोज 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 चेंज करता है। कमर पतली है जितनी भी मजा उतना नशीला है, चलेगा जो भी है आंखों का रंग काला या नीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। घुड़ियों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, 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 मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो सबसे आए तेरे दूल्हे राजा, अब देरी ना करे जल्दी आजा। सबसे आए तेरे दूल्हे राजा, अब देरी ना करे जल्दी आजा। हो घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। पैदल चलेगा अब ना कोई बहाना, गोरी को होगा अब साजन के घर जाना। माथे की बिंदिया क्या बोले है सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। दीवाने की चाल में फंस गई मैं इस जाल में, ऐसा क्यों कैसे बोलो बोलो। हाँ मुझ पे तो ऐ दिल रुबा तेरी सखियां भी फिदा, ये बोलेंगी क्या पूछो पूछो। जा रे जा झूठे तारीफें क्यों लूटे, जा रे जा झूठे तारीफें क्यों लूटे।
सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 3:32 और 55 सेकंड है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक कैसे ऊंचाइयों को छुएंगे। ये सच्चाई है। और बॉलीवुड में फिल्म बनाना और रिलीज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। रिलीज के बाद फिल्म जब दर्शकों तक पहुंचती है और उसको पसंद करती है तो कितनी खुशी मिलती है, ये उस फिल्म से जुड़े लोग ही बता सकते हैं। और उसी खुशी को बतलाने हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से फिल्म डायरेक्टर हरीश व्यास, जिनकी फिल्म अंग्रेजी में कहते हैं ने 18 मई को अपने 3 साल पूरे किए हैं। चलिए सीधे चलते हैं मुंबई। हेलो जी, नमस्कार संतोष सर। नमस्कार, मुबारक हो। फिल्म को रिलीज हुए 3 साल हो चुके हैं। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। और आज भी OTT पर खूब देखी जा रही है ये फिल्म। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और दूसरी बात, मई का महीना मेरे लिए वैसे ही बड़ा लकी साबित हुआ। अच्छा। मेरी अगली जो फिल्म है अंग्रेजी में कहते के बाद, जो दूसरी फिल्म नो। हेलो, लगता है कि हरीश जी से संपर्क टूट गया है। बहरहाल उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन जिस फिल्म का जिक्र वो कर रहे थे उसी फिल्म का हम डायलॉग सुन लेते हैं और तब तक हम हरीश व्यास से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। एक बात बता, हाउ फास्ट कैन यू ड्राइव? मतलब मेरी ना हमेशा से एक फैंटेसी रही है कि ऐसे ढाबे पे बैठूं, भर पेट खाना खाऊं और फिर बिना बिल दिए भाग जाऊं। और मुझे घर साफ करना अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन। मुझे तो घर गंदा करना अच्छा लगता है। सफाई गुनाह है? क्राइम है। मैं कल जा रही हूँ मैक्लोडगंज। ड्राइव करेगा? क्या प्यारी जगह है यार, ताजी ताजी हवाएं। मन करता है कि पूरी की पूरी खा जाऊं। मानसी, ज्यादा हवा मत खा और मोटी हो जाएगी। अबे मोटी मैं नहीं हूँ, तू कुछ ज्यादा ही सुकड़ा है। Does your family know that you're gay? You and I need to have a chat about this. And with Mitali in the house, हम बात नहीं कर सकते यार। तो मैं बचपन से पता था that you're into girls. Surprise! Mansi, she's crazy, isn't she? Well, to tell you honestly, हम कुछ एक जैसे ही हैं। कर्नल रंधावा के घर में औलाद पैदा हो सकते हैं, गे बॉयज नहीं। मर्डरर, रेपिस्ट, ये भी तो पैदा हो सकते थे। वो सब चलेगा। तुम्हारा मतलब है कि हम क्रिमिनल से भी गए गुजरे हैं। काइंड ऑफ। लव ना इज एक्चुअली बियॉन्ड जेंडर। किसी को भी कभी भी किसी से भी प्यार हो सकता है। मर्द को मर्द से, औरत को औरत से, औरत को मर्द से। पहली बार है क्या? हाँ यार, पहली बार है। क्या बात है। अंशुमन झा और जरीन खान क्या संदेश देना चाह रहे हैं हरीश व्यास, इस फिल्म के डायरेक्टर, जो रिलीज हो चुकी है 9 मई को OTT पर। आइए उनसे जानते हैं। हेलो जी सर, क्या संदेश देना चाह रहे थे इस फिल्म के द्वारा आप? संदेश फ्रेंडशिप का है, सोलमेट का है, दोस्ती का है बेसिकली। यानी कि जो दोस्ती है वो हर सीमाओं से परे है, हर सीमाओं से ऊपर है। और आप दोस्त किसी का भी कोई भी हो सकता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि रिश्तों में सबसे बड़ी चीज है दोस्ती। और आज तक और जिस तरह का समय चल रहा है इस वक्त, हमारे को दोस्ती की बहुत जरूरत है, आप लोगों की जरूरत है, साथियों की जरूरत है। तो ये फिल्म का जो संदेश है वो बेसिकली यही है कि 2 लोग दिखाएं, एक लेस्बियन दिखाए, एक गे कम्युनिटी से, LGBT के ऊपर फिल्म है। लेकिन हमने इसके अंदर एक सोलमेट की बात की है, जहाँ पर आप उनको एक्सेप्टेंस की बात की गई है कि वो भी हमारी तरह ही है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, सोसाइटी को। और जो हम कहते तो हैं पर करते नहीं है। तो ये फिल्म एक बड़ा ही पॉजिटिव संदेश देती है और एक अच्छा संदेश देती है कि एक्सेप्टेंस का संदेश देती है, स्वीकार करने का संदेश देती है। आपने बहुत अच्छी, हरीश व्यास जी, आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है ये, हम अकेले तुम अकेले। नहीं,
हम भी अकेले। अच्छा, हम भी अकेले तुम भी अकेले, अच्छा भी लगा इसमें, हम भी अकेले तुम भी अकेले। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को काफी सराहा गया है, अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जी जी, इसको एचबीओ न्यूयॉर्क से बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, फिर ये मेलबोर्न सेलेक्ट हुई, उसके बाद में राजस्थान से मिला इसको। तो ये काफी अच्छे जो प्लेटफॉर्म पे इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, सम्मानित हुई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मई का महीना मेरे लिए बड़ा खास है। अंग्रेजी में कहते हैं को 3 साल पूरे हुए जी। और हम भी अकेले तुम भी अकेले ने डिज्नी हॉटस्टार पे धूम मचाई है। तो इसका जो भी आया तो बेस्ट 5 पोजीशन के अंदर इस फिल्म को रखा गया। काफी अच्छी व्यूअरशिप मिली हमें एक ही हफ्ते के अंदर। अच्छा, एक बात है, अंग्रेजी में कहते हैं 18 मई को रिलीज हुई थी और ये 9 मई को रिलीज हुई है। जी, 9 मई को। कुछ अंक ज्योतिष पे भी विश्वास करते हैं क्या? मुझे अब होने लग गया है दोनों का अंक 9 आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 9 मेरे लिए शायद हो सकता है शुभ संकेत हो। तो आगे फिल्म की कोशिश करूँ 27 को रिलीज हो। चलिए, जो लोग हमारे सुन रहे हैं वो जरूर ओटीटी पे ये फिल्म देखने की कोशिश करेंगे और जरूर देखेंगे, क्योंकि मैंने देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश व्यास जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली, सारे दिन ही ईद थे। चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी, सा दर्द मिलके जिनको रुला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। दोस्तों, वैसे फिल्म राधे की रिलीज और समीक्षकों और दर्शकों के द्वारा फ्लॉप फिल्म बताने के बावजूद अगर ये फिल्म 221 करोड़ कमा लेती है जैसा कि लोग कह रहे हैं, तो वास्तव में इस बात को कभी भुलाया नहीं जाएगा। वैसे जिन्होंने फिल्म देखी है वो क्या इस फिल्म को भुला पाएंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ सर, देखिए ये जिस तरीके की फिल्म बनाई है तो हम तो कभी जिंदगी में इसको भुला नहीं पाएंगे क्योंकि पहला ही सीन और पहली बात मैं पैसे कमाने की बताता हूँ, पैसे जरूर कमाएगी क्योंकि पहले ही इन्होंने ऑफर निकाला कि 500 रुपए दे दो और घर में बैठ के फिल्म देखो। हमने खुशी खुशी 500 रुपए दे दिए जी, और सब लोगों ने घर में, क्योंकि हमारा को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का बड़ा क्रेज होता है, हम लोग सारे घर में बैठ के अपना खाना वाना लगा के टेबल पे बैठ के मूवी देख ली। पहला ही सीन जब आया जिसमें शीशे तोड़ के सलमान खान घुसा और कहाँ गायब हो गए हमें दिखाई नहीं दिया, हमें लगा कि ये थोड़ा एडिटिंग गलत होगी या फिर ऐसा कोई सीन है जो तो अभी रिवर्स में जाएगा या कोई सपना देख रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक सीन आया कि वो एक हाथ पे एक वो लोहे का डंडा उनको मारे जा रहा है और लोहे की आवाज आ रही है पर सलमान खान को कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे सीन इन्होंने दिखाए कि हम मतलब रात भर उस फिल्म के बारे में बात करते रहे, क्यों हमने अपने 3 घंटे बर्बाद किए। लेकिन 500 रुपए का फायदा तो हो गया ना, साल भर फिल्म देखेंगे अब आप। देखिए ये जले पे नमक आप छिड़क रहे हैं तो कोई बात नहीं, पैसे लग गए लेकिन जले पे नमक मत छिड़किए। तो राधे फिल्म जिसने भी देखी हमें बहुत बड़ी सहानुभूति है उन सबसे, और सलमान खान को अब हीरो की बजाय किसी बड़े भाई या बाप का रोल करना चाहिए, वो उन पे सूट करेगा। जिस तरीके से वो एक अपने आधे से भी कम उम्र की हीरोइन के साथ में
सीटी बजाओ पे डांस करते दिखते हैं, वो कहीं से भी अच्छा नहीं लगता, अशोभ नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सलमान खान जी आप प्लीज आप किसी फादर का रोल कीजिए या बड़े भाई का रोल कीजिए, ये सब चीजें आप पे जस्ती नहीं है। आप सुमित भाई आप कह रहे हैं कि फादर का रोल करिए, बड़े भाई का रोल करिए, मतलब आप अमिताभ बच्चन के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं उनको? नहीं, देखिए अमिताभ बच्चन के बराबर तो ये कभी आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक शख्सियत है जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। नहीं, आप मेरे नजरिए को नहीं समझ पाए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था जी। नहीं समझ पाए आप? नहीं समझ पाए, क्योंकि अमित जी भी, अमिताभ बच्चन भी बड़े भाई का रोल करते हैं, पिता का रोल करते हैं। अब जरा सोचिए, जब वो करते हैं तो ऐश्वर्या राय कितनी खुश होती है, ताली बजाती है ना? आप समझ गए आप? नहीं तो इस बारे में तो फिर सलमान खान उस कंडीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उस लिहाज से फिर उनको कहीं दूसरी तरह के जगह देखना पड़ेगा, काफी लोग नाराज भी हो जाएंगे। तो ये तो ठीक नहीं, लेकिन मैं राधे की बात करूं तो राधे मतलब इसमें ऐसे ऐसे सीन जबरदस्ती के डाले गए हैं और ऐसे ऐसे गंदे डायलॉग डाले गए हैं कि आप अपनी फैमिली से बैठ के एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्या है। अब एक छोटी सी एक डायलॉग है कि आप अपने हीरोइन का नाम पूछ रहे हैं कि हाँ जी आपका नाम क्या है? बिल्कुल, मेरा नाम ये है, लेकिन मैं अपने अगर मेरी होगी तो मैं उसका नाम उसका ये रखूंगा। बिल्कुल, ये सब चीजें फैमिली से दिया तो उसको फिर सर्टिफिकेट उस तरीके से दे। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने ये फिल्म देखी क्यों? देखिए अब लॉकडाउन लगा हुआ है, सबको पता है, और हमें फिल्म देखने का ऐसा क्रेज होता है हम और हमारी फैमिली को कि हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, नहीं तो नेक्स्ट डे वो कोई भी मूवी लगे वो देख ली जाए। ओके। और अभी पिछले कई दिनों से राधे की बात चल रही थी कि पहले हॉल पे आएगी, सडनली दिल्ली में माहौल खराब हो गया और लॉकडाउन लग गया जी। तो हमें कहा चलो अब ये एक मौका मिल रहा है देखने का, रोज का टाइम पास तो यही है, रोज की 1-2 मूवी देखनी है हमने, टाइम पास तो वैसे ही करना है। तो उसी लिए हमने फटाफट से जैसे ही ऑफर खुला कि जी 500 रुपए में आप घर में बैठे मूवी देख सकते हो, हमने तुरंत इसको सब्सक्राइब किया। आप ही नहीं, करोड़ों लोगों ने इस तरह का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन बाद में कह गए हम तो लुट गए। तो देखो अब जो पैसा चला गया वो तो आ ही नहीं सकता ना। अगर आप चीज कोई खरीद के, अगर मान लो आप एक ब्रेड ले आए बाजार से खरीद के 40 रुपए की, आपको नहीं अच्छी लगे वापिस तो दे दोगे, दुकानदार ले भी लेगा जी। ये तो चला गया ना, पैसा वापिस ही नहीं आ सकता। लेकिन एक सबक तो दे गया ना, सबक बहुत बड़ा इतना सबक दे गया कि भाई अभी जल्दीबाजी में कोई मत करो, 4 दिन बाद मूवी देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। हमारी तो आंखें और अंदर का पूरा मन अब सैनिटाइज हो गया है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। तुझको रात भी वो याद है मुझको, हर
वास्ते आज़मा ले मुझको यारा, तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल, सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में। कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 30 मई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा और मन की बात का संस्कृत भाषा में अनुवाद आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद रात 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली के राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर और एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 30 मई सुबह 11 बजे मन की बात। फिल्मों की रेस, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश, इन सब की ताजा रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस। हर सैटरडे शाम 3 से 4 सिनेमा की धूप छांव विद संतोष राव, सिर्फ एफएम रेनबो पर। आकाशवाणी एफएम रेनबो। आँखें कहती है बैठी तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। ओ आँखें कहती है बैठी तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। ਜਦੋਂ ਦਾ तेरे ते दिल आया, ਜਦੋਂ ਦਾ तेरे ते दिल आया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। मेरे होठों की खामोशियों में जो बात है वो आँखों से बता दूं। बता
तू मेरे दिल की है यही ख्वाहिश है, तेरी धड़कन में यार लम्हा मैं बिता दूं। तेरे चेहरे से आगे जा नहीं पाया, जादूदा में तक के आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर देखदा रवाना। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग इतनी खूबसूरती लेकर पैदा होते हैं कि उनको देखकर हर कोई ये बचपन से कहना शुरू कर देता है कि ये तो हीरोइन की माफिक दिखती है, बड़े होकर इसको तो फिल्मों में जाना चाहिए। दोस्तों, आज के परवाज़ है काम तेरा में एक ऐसी ही फिल्म अभिनेत्री हमारे साथ होंगी, बताने अपनी जिंदगी के कुछ खट्टे और कुछ मीठे अनुभव। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, लिखता हूँ ये खुलासा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। भाषा लिखती हूँ तुझे रोज जरा सा। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखती हूँ तुझे रोज जरा सा।